Namaskar and Assalamu alaikum. Myself, Dr. Sanjay Om, and today our topic is Introduction to Pharmacology Classes and Routes of Administration. So सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं। जो फार्माकोलॉजी है इसका सिंपल से अगर हम मीनिंग देखें तो फार्मा मीन ड्रग्स एंड कॉलोजी मीन्स टू स्टडी, मतलब ड्रग्स के बारे में स्टडी करना हमारे पास फार्माकोलॉजी कहलाता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ड्रग्स हैं वो लिविंग सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, किस तरीके से एक्शन करती हैं, इस चीज़ को का मुताला करना भी बेसिकली फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाता है। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सोजेनियस केमिकल है, मतलब जो हम केमिकल अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से किसी सोर्स के थ्रू आ रहा है, उसका और हमारे लिविंग सिस्टम के दरमियान क्या इंट्रैक्शन है और वो हमारे कौन से बायोकेमिकल फंक्शन को जो है वो अल्टर कर रहा है, ये बेसिकली हम जो है वो फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी को बेसिकली दो क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक फार्माकोकाइनेटिक कहलाती है एंड सेकंड वन इज़ फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ड्रग ने हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया। जैसे कि अगर हमें बहुत पेन फील हो रही है, ठीक है, तो हम उस पेन को ख़त्म करने के लिए पेन किलर खाते हैं। जो पेन किलर है वो हमारे पास एक ड्रग है और उस ड्रग ने हमारी बॉडी के ऊपर क्या काम किया कि उसने पेन को जो है वो सप्रेस कर दिया। ये जो पार्ट है, ये जो स्टडी है, ये बेसिकली फार्माकोडायनेमिक में आ जाती है। इसी तरीके से सेकंड वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो बॉडी है उसने ड्रग के साथ क्या किया, उसने ड्रग को किस किस तरह से चेंज किया या ड्रग के साथ क्या क्या बॉडी के अंदर हुआ। इसको हम सिंपल तौर पर यूँ भी कह सकते हैं कि एक नोमैनिक है जो कि एडमी के नाम से है। एड का मतलब होता है ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एलिमिनेशन। ये बेसिकली चार पार्ट्स हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के। जब हम अपने फार्माकोकाइनेटिक्स के लेक्चर्स को देखेंगे तो इन चार पॉइंट्स को मैं बहुत ज़्यादा ही डिटेल में जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो ड्रग्स हैं वो हम कौन कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिटरमाइंड प्रीमिलरी बाय प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड सेकंड बाय द थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि किसी भी ड्रग को हमने एडमिनिस्टर करना है बॉडी के अंदर, हमें उसके लिए रूट देखना होगा कि हम उस ड्रग को किस तरीके से बॉडी तक पहुंचाएंगे या बॉडी के उस टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें, बेसिकली हमने दो चीज़ों को देखना होता है। एक ये कि ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड सेकेंड वन कि हमारे थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग में हमारे पास आ जाता है कि ड्रग जो है वो वाटर सॉल्यूबल है या फिर लिपिड सॉल्यूबल है या फिर आयंस की फॉर्म में है। ठीक है, इस चीज़ को हम जो है मज़ीद हम हमारे जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि विटामिन डी का जो इंजेक्शन आता है वो बेसिकली हम जो है वो आईएम लगा रहे होते हैं, मतलब बाजू पे लगा रहे होते हैं, वो हम वेन में नहीं देते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो लिपिड का होता है। ठीक है, उसके अंदर लिपिड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली इसी तरीके से जो है हम ड्रग की प्रॉपर्टी देखते हैं कि ड्रग वाटर सॉल्यूबल है या लिपिड सॉल्यूबल है। इस तरीके से भी हम जो है वो अपना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिटरमिन करते हैं। सेकेंड चीज़ जो होती है हमारे पास वो थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने कितनी देर के अंदर या कितना जल्दी एक्शन चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लें कि एक शख्स है जिसको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है। अगर आप उसको ओरल मतलब माउथ के थ्रू अगर कोई मेडिसिन दे देंगे तो उस ड्रग को अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने में 30 to 45 मिनट्स लगेंगे।
बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि उस पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई और वे लेकर आ जाएंगे। आप बताएं क्या होगा वो? हाँ, हम उसे जो है वो इंजेक्शन दे देंगे, आईवी इंजेक्शन, दैट इज़ इंट्रावेनस इंजेक्शंस। ठीक है। सो हमने ये देखना होता है कि हमने कितना जल्दी एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करना है। सेकंड वन, कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो हम देंगे वो कितने टाइम के लिए है, उसका ड्यूरेशन कितना है। एंड तीसरी चीज़ ये होती है कि हम देखते हैं कि भाई कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम लोकल साइट के ऊपर जो है वो नहीं देना चाह रहे। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम अपने तमाम लेक्चर्स के अंदर आगे भी देखते रहेंगे, और मज़ीद आगे की स्लाइड्स में भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें दो मेजर टाइप हैं। एक जो है वो हमारे पास एंट्रल रूट है, एंड सेकंड वन इज़ पेरेंट्रल रूट। सो ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमने सब चीज़ें समराइज़ की हुई हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले एंट्रल रूट है। एंट्रल को हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक ऑरल एंड दैट सेकंड वन इज़ सबलिंगुअल, सेकंड वन इज़ पेरेंटल। पेरेंटल के अंदर हमारे पास 4 सब टाइप्स हैं, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस एंड आईडी। थर्ड वन इज़ टॉपिकल, एंड फोर्थ में जो हमारे पास अदर्स का नाम दे दिया गया क्योंकि इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे आ जाते हैं, जिसमें ट्रांसडर्मल, इंट्राथीकल एंड रेक्टल रूट आ जाते हैं। हम अब इसे बारी बारी पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूट्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास एंट्रल रूट आ जाता है। एंट्रल रूट के अंदर हम जो ड्रग है वो बाय माउथ जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, और इंट्रल रूट के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं जो कि मैंने पहले आपको बताया पीछे, एक ऑरल एंड सेकेंड इज सबलिंगुअल। सबसे पहले जो हम ऑरल को बताएंगे कि ऑरल के अंदर ड्रग जो है वो इंटर होती है हमारे जीआई ट्रैक में, और जीआई ट्रैक से वो पोर्टल सर्कुलेशन या फिर हमारे ब्लड तक जाती है। ठीक है। मतलब वो कहाँ से जाएगी, हमने माउथ के थ्रू, देन एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टीन, यहाँ से होती हुई हमारे ब्लड में पहुँचेगी। एंड सेकंड वन इज़ सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के अंदर क्या होगा कि हम जो है वो ड्रग को हम अपनी ज़बान के नीचे, टंग के अंडर प्लेस कर देते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे डिफ्यूजन होती है उस ड्रग की कैपिलरी नेटवर्क के अंदर। ठीक है। मतलब इस पाथवे के अंदर हमारे पास जीआई ट्रैक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। सेकंड वन इज़ पेरेंटल। पेरेंटल के अंदर जो है हम ड्रग डायरेक्टली जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाते हैं, मतलब ब्लड तक पहुंचाते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर पहुंचा रहे होते हैं। सो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग्स हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं जीआई ट्रैक से। मतलब कुछ रीजंस होते हैं हमारे पास कि हमने उसको पेरेंट्रल क्यों दिया, क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जीआई ट्रैक से नहीं हो सकती, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम जो है वो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं। इसकी तरह बाकी बहुत सारे बाकी भी रीजंस होते हैं, बट मेन रीज़न एक ये भी है। अब जो पेरेंट्रल रूट है उसके अंदर 3 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ इंट्रावेनियस, जैसे हम इंट्रावेस्कुलर या इंट्राएट्रियल भी कहते हैं। सेकंड वन इज़ इंट्रामस्कुलर, जिसे हम आईएम कहते हैं। थर्ड वन इज़ सबक्यूटेनियस, जिसे हम एससी कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो अदर टाइप्स हैं, अदर टाइप्स में जो है हमारे पास इनहेलेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ड्रग को, हम अपने नाक के थ्रू, नोज से होती हुई वो हमारी लंग्स तक जाती है। ठीक है। सेकंड वन इज़ इंट्रानेज़ल। ठीक है। इनहेलेशन भी है, इंट्रानेज़ल भी है। सेकंड वन इज़ इंट्राथीकल। इंट्राथीकल बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर ड्रग को जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। थर्ड वन इज़ टॉपिकल। टॉपिकल के अंदर हम जो है ड्रग को हमारी स्किन के ऊपर, जो आपने ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स देखे होंगे, ये बेसिकली टॉपिकल में आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल बेसिकली पेचेस होते हैं। आपने देखा होगा कि जो सनी प्लास्ट होता है, सनी प्लास्ट के अंदर एक छोटा सा पैच मौजूद होता है जो ड्रग जिसके अंदर मौजूद होती है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा पेचेस आ रहे होते हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि ट्रांसडर्मल पेचेस कौन से होते हैं। ठीक है। और
जो लास्ट है हमारा वो है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट के अंदर हम जो है वो रेक्टम के अंदर अपनी जो ड्रग है उसे एडमिनिस्टर करते हैं। ये हमारे पास तमाम जो हमने अब तक डिस्कस की वो तमाम आ रही हैं। सबलिंगुअल आ रहा है जिसके अंदर हम जो है वो मेडिसिन को अपनी टंग के नीचे प्लेस करते हैं। ओरल है, ओरल में हम माउथ से लेते हैं ड्रग को और वो जीआई ट्रैक्ट से होती हुई हमारे ब्लड तक पहुंचती है। इनहेल कर रहे हैं हम उसे जो है इनहेल करते हैं, वो हमारे माउथ से होती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ट्रांसडर्मल पैच आप देख रहे हैं कि वो पैच लगा दिया आपने देखे होंगे। एक डिफरेंट टाइप के पैचेस आ रहे होते हैं जो कि पेन किलर होते हैं, जो कि हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे लगाते हैं जहाँ पर हमें पेन हो रहा होता है। और टॉपिकल आप देख रहे हैं, ठीक है। टॉपिकल में हम क्या करते हैं कि वो हम अपनी क्रीम्स वगैरह को लगा रहे होते हैं। देन पेरेंटल के अंदर आईवी IM SC आ रहे हैं जो कि हम एज अ ड्रिप की फॉर्म में या फिर बाजू के ऊपर यानी इंट्राग्लूटियल मसल पे जो है वो IG इंट्राग्लूटियल मसल्स होते हैं। IM जो है हमारे पास डेल्टोइड मसल होते हैं और इसी तरीके से सबक्यूटेनियस मसल्स जो है उस पर भी इंजेक्शंस लग रहे होते हैं। डेट इज़ पेरेंटल रूट। एंड लास्ट इज़ रेक्टल रूट। रेक्टल रूट के अंदर हम जो है वो रेक्टम के अंदर जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। एंड थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो and if you have any query you can ask me on comment box. Join my WhatsApp group, like my Facebook page that is Pharmacy MCQs and videos by Dr. Om. Subscribe my YouTube channel and share with your friends. Thank you. Allah Hafiz.